हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 201। 201 क्या बताता है, इसके बारे में आज पढ़ूंगी। 201 बताता है कि विल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, wills reserved for consideration. 201 Constitution's article says wills reserved for consideration. When a will is reserved by a governor for the consideration of the president shall declare either that he assents to the will or that he withholds assent therefor. Provided that where the will is not a money will, the president may direct the governor to return the will to the house, or as the case may be, the houses of the legislature of the state together with such a message as in mentioned in the first proviso to Article 200. And when a will is so returned, and the house or houses shall consideration it accordingly within a period of 6 months. Within a period of 6 months from the date of receipt of such message, and if it is again passed if it is again passed by the house or houses with or without amendment, it shall be presented again to the president for his consideration. हिंदी में पढ़ लेती हूँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 बताता है विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है या रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक देता है। क्या कहा जा रहा है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा, ये डिक्लेयर करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वे विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि वे सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में एक बार फिर दोहरा देती हूँ इंग्लिश में। 201 wills reserved for consideration. When a will is reserved by a governor for the consideration of the president shall declare either that he assents to the will or that he withholds assent therefrom. Provided that where the will is not a money will, the president may direct the governor to return the will to the house, or as the case may be, the house of the legislature of the state together with such a message as is mentioned in the first proviso to Article 200. And when a will is so returned, and the house or houses shall consideration it accordingly within a period of 6 months from the date of receipt of such message, and
If it is again passed by the House or Houses without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration. यानी उनकी सहमति के लिए, उनके कंसिडरेशन यानी विचार के लिए रखा जाएगा। हिंदी में दोबारा पढ़ देती हूँ। विचार के लिए आरक्षित विधेयक अनुच्छेद 200। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। परंतु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है, क्या कहा जा रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन में जब विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वे विधेयक और यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। और यदि वे सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये था संविधान का अनुच्छेद 101। अब मैं पढ़ूंगी आगे वित्तीय विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। दूसरा वीडियो मैं तैयार करूंगी, उसमें बताऊंगी 202 आर्टिकल्स के बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।